तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे क्लास 11 का खोरठा का पेपर जो कि इलेक्टिव पेपर है। ये वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बनाया गया है। इसमें दिया है पैत सवाल एक मान 2 अंक, मतलब हर सवाल के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है खोरठा गद्य पैत संग्रह पहिल संस्करण कर प्रकाशक लागे। जनजातीय ऑप्शन है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, दूसरा बोकारो खोरठा कमेटी रांची, तीसरा खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, चौथा बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। तो सही जवाब हो जाएगा बोकारो खोरठा कमेटी। दूसरा क्वेश्चन है खोरठा गद्य पैद संग्रह पहिल संस्करण कर प्रकाशन बछर लागे। तो खोरठा गद्य पद संग्रह का पहला संस्करण का प्रकाशन बछर प्रकाशन वर्ष 1989 है। डॉक्टर विनोद कुमार कर लिखल किताब लागे। डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सोंध माटी। चौथा क्वेश्चन श्रीनिवास पानूरी कर लिखल नाटक किताब लागे। तो श्रीनिवास पानूरी द्वारा लिखा गया नाटक किताब का नाम है चाभी काठी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार कर लिखल कहानी लागे। उबार। डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है उबार। नेक्स्ट दिनेश दीनमणि कर लिखल कहानी लागे। तो दिनेश दीनमणि जी द्वारा लिखा गया कहानी है धर्म करम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर साहू कर लिखल कहानी लागे। भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखा गया कहानी है मांझो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बंसीलाल बंसी कर लिखल कहानी लागे। बंसीलाल बंसी द्वारा लिखा गया कहानी का नाम है चासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी.एन. ओहदार कर लिखल कहानी लागे। डॉक्टर बी.एन. ओहदार द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है सोंध माटी टाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कौन कहानी पात्र लागे। तो विनोद कौन सी कहानी का पात्र था? मांझो कहानी का पात्र था। नेक्स्ट रवि कौन कहानी पात्र लागे। रवि कौन से कहानी का पात्र था? सही उत्तर है सोंध माटी टाब, सोंध माटी का पात्र था। नेक्स्ट अग्नु कौन कहानी पात्र लागे। अग्नु कौन से कहानी का पात्र था? तो चासा कहानी का। नेक्स्ट जंगली कौन कहानी पात्र लागे। जंगली किस कहानी का पात्र था? जिंदगी डोवानी कहानी का पात्र था। नेक्स्ट बिहारी कौन कहानी पात्र लागे। तो बिहारी उबार कहानी का पात्र था। शंभू केकर पात्र लागे। शंभू कौन से कहानी का था पात्र? तो ये चाभी काठी नाटक, चाभी काठी जो कि एक नाटक है उसका पात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चाभी काठी कैसन नाटक लागे। तो चाभी काठी जनवादी नाटक लागे। नेक्स्ट सोंध माटी कैसन रचना लागे। तो सोंध माटी कहानी कविता संकलन है। सोंध माटी कहानी और कविता का संकलन है। नेक्स्ट उड़ीस महात्म कैसन रचना लागे। तो ये फिंगाठी लेख है, व्यंग्यात्मक लेख है उड़ीस महात्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंध माटी किताब में कई गो कविता है। तो इसका सही जवाब है 31 कविताएं हैं। एक पथिया डोंगल महुआ कर संपादक लागे। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक का नाम है संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमनी सब एक कविता केकर लिखल लागे। तो इसके लिखवैया हैं श्रीनिवास पानूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगू करब आपन देश कविता केकर लिखल लागे। तो आगू करब आपन देश कविता सुकुमार जी की रचना है। नेक्स्ट आज हिकाई खोरठा कविता केकर लिखल लागे। तो आज हिकाई खोरठा कविता एके झा द्वारा लिखा गया है। ताबे हम कवि नाई कविता केकर लिखल लागे। तो ये एके झा के द्वारा लिखा गया है। महुआ मनीता कविता केकर लिखल लागे। महुआ मनीता अतुल चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। आज़ादी रईस का कविता केकर लिखल लागे। तो आज़ादी रईस का विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है। माटी कविता केकर लिखल लागे। तो माटी कविता विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है। छोटा मगुर नागपुर कविता केकर लिखल लागे। तो ये छोटा मगुर नागपुर शिवनंदन पांडे द्वारा लिखा गया है जिनका उपनाम है गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 राम कथा अमृत काव्य केकर लिखल लागे। तो राम कथा अमृत काव्य श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है।
रामकथा अमृत काव्य में कई गो खंड है? तो रामकथा अमृत में कुल 3 खंड है। नेक्स्ट, खोरठा कौन भाषा परिवारिक भाषा लागे? आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्टिक परिवार या वर्मी परिवार? तो खोरठा आर्य भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, झारखंड में कई भाषा परिवारिक भाषा बोलल जा है? 2, 3, 4 या 5? तो झारखंड में कुल 3 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट, एके झा खोरठा के कौन रकम एक भाषा लागे? तो एके झा खोरठा के अनार्य भाषा। एके झा के मुताबिक खोरठा जो है वो क्या है? अनार्य भाषा परिवार। आर्य, द्रविड़, ऑस्टिक, अनार्य। तो खोरठा अनार्य भाषा है। किसके हिसाब से? तो एके झा के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकर में कौन सदानी भाषा नाय लागे? खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और संथाली। तो इनमें से सदानी भाषा कौन सा नहीं है? तो संथाली भाषा नहीं है। खोरठा, नागपुरी और कुरमाली सदानी भाषा है। नेक्स्ट, खोरठा भाषा कौन लिपि में लिखल है? तो खोरठा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर कौन रकम एक संज्ञा लागे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो दामोदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काड़ा कौन रकम एक संज्ञा लागे? काड़ा किस प्रकार का संज्ञा है? जाति, व्यक्ति, भाव या समूह? तो काड़ा जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी कौन रकम एक संज्ञा लागे? आदमी किस प्रकार की संज्ञा है? जाति, व्यक्ति, भाव या समूह? तो आदमी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छव्वाली कौन रकम एक संज्ञा लागे? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो छव्वाली ये भाववाचक संज्ञा है। और लास्ट क्वेश्चन है, खोरठा कोकिल केकरा कहल जा है? तो खोरठा कोकिल सुकुमार जी को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन थे, ये क्लास 11 के खोरठा के मॉडल पेपर हैं। ये सेट 1 का है। अगला सेट हम लोग फिर से देखेंगे। ऐसे ही काम के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब